हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ माफिया मिस्टर वांगसियन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले आज हमारे ईबो का बर्थडे है, तो इसीलिए हैप्पी बर्थडे ईबो। एंड आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं और भी ज़्यादा आप शाइन करें एकदम सन की तरह। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी था उसने वीजिंग को धीरे धीरे फ्रीडम देना शुरू किया। थोड़ा बहुत वीजिंग कॉलेज जाने लगा था एंड वांगजी वीजिंग को बाहर भी लेकर गया, जिस वजह से वीजिंग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस घर में कंफर्टेबल फील हो रहा था। एंड लायन सिजन को वहीं दूसरी ओर ये पता चल गया था कि उसका जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसकी मॉम की, जिसमें डेथ हुई है, एंड वो भी उस दिन उसी में था। एंड बाई चांस वो बच गया एंड उसका बेबी भी बच गया। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हो जाता तो वो भी मर जाता एंड उसका बेबी भी मर जाता। एंड सभी चीज़ें सुनने के बाद लान सिजन को बहुत गुस्सा आया। उसे अब जियांग चेंग से कोई बात नहीं करनी थी, क्योंकि उसी की डैड ने ये सब करवाया है और वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। आज उसकी मॉम उसके पास नहीं है और शायद वो भी नहीं होता, इसीलिए उसे इन सब चीज़ों का बहुत गुस्सा था। लायन सिचन अपने रूम में थे एंड वो बहुत बुरी तरह से रोते हैं और वो जियांग चेंग के नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। वहीं वांग जी विंग के साथ नाइट को इंटीमेट होता है। उसके बाद वो जो है उठता है और विंग को देखता है सोते हुए और एक स्माइल करता है। उसके बाद वो बालकनी में आता है। बालकनी में आने के बाद वो जो है खड़ा होता है, अच्छे से विंग को देखता है और बोलता वाह कितना अच्छा चल रहा है ना सब कुछ, बस ऐसे ही थोड़ा टाइम और उसके बाद तुम देखना वो जियान तुम्हारे फेस पर ये थोड़ी बहुत स्माइल है ना, इसे मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पूरी तरह से। उसके बाद तुम टूट जाओगी, पूरी तरह से टूट जाओगी। एंड ये बोलकर वो एक डबल सी स्माइल देता है। तभी वांग जी जो था उसका फ़ोन जो अंदर था वो रिंग करता है। वांग जी अंदर आता है, अपना फ़ोन पिक करता है एंड उसे पता चलता है कि उन्हें जियांग चेंग का पता चल गया है। तो वांग जी बोलता है कि जल्दी से उसे चाइना लेकर आओ और उसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इसके बाद वो हाँ बोल देते हैं एंड वांग जी फ़ोन को कट करता है और कि वो अंदर आता है और उसके बाद वो जाता है और साइड में सो जाता है वीयिंग और उसे हक करता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी उठता है एंड वो देखता है तो वीयिंग सोया हुआ था। वांग जी उठकर चुपचाप वॉशरूम में चला जाता है और बात लेने लगता है। थोड़ी देर के बाद वीयिंग भी उठता है एंड वो इधर उधर देखता है और फिर उसे कल नाइट की चीज़ें याद आती हैं और वीजिंग को फिर अपनी बॉडी में एक तेज़ पेन फील होता है। लेकिन वीजिंग क्या कर सकता था। वीजिंग उठता है, उसकी बॉडी बहुत ही पेन कर रही थी। वीजिंग साइड में देखता है और फिर वो जो मेडिसिन थी उन्हें खा लेता है। उसके बाद वीजिंग जाता है, अपनी क्लॉथ निकालता है और वो देखता है तो वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी, जिसका मतलब था कि वांगजी बात ले रहा है। इसके बाद वीजिंग वहीं पर रुक जाता है और वांगजी के आने का वेट करता है। थोड़ी देर के बाद जो वांगजी था वो आ जाता है एंड वो दिखता है वीजिंग को। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड वो चुपचाप करके वॉशरूम में चला जाता है, डोर बंद करता है और बात लेने लगता है। वांग जी अच्छे से जो है अपनी बॉडी को ड्राई करता है। उसके बाद जो उसके क्लोथ थे उन्हें पहनता है और फिर अपने आप को देखता है मिरर में एंड अपने बालों को अच्छे से सेट करता है। अपने बाल वगैरह सेट कर लेने के बाद वांग जी बाहर आता है और फिर वो आकर जो है मैगजीन को पढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर शू यंग आता है एंड वो वांग जी को आज का उसका सारा शेड्यूल बता देता है। वांग जी बोलता ओके एंड फिर लायन सिचन भी आते हैं एंड आज वो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी। वांग जी बोलता है गगा क्या हुआ आपको? लायन सिचन बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ वांग जी, क्योंकि लायन सिचन पूरी रात सो ही नहीं पाए थे। उन्हें बस बहुत पेन हो रहा था, उसकी चेस्ट में दर्द हो रहा था। मतलब अपने लवर के फादर के बारे में जानने के बाद उसे बहुत हर्ट हो रहा था और जानता था कि कहीं ना कहीं वो खुद ही रीज़न है अपनी मॉम की डेथ का। एंड ये सब रियलाइज़ करने के बाद सचिन को बहुत हर्ट हुआ कि अगर वो ये सब ना करता, अगर मतलब सचिन और चैंग चैंग न मिलते तो आज उनकी मॉम उनके साथ होती और मतलब वो खुश होती। लेकिन जो होना था वो हो गया एंड उन्हें पता था कि शायद कहीं ना कहीं उनकी फैमिलीज राइवल्स हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। लेकिन कहते हैं ना कि दिल पर किसका जोर चलता है। वो दोनों मिले एंड प्यार हो गया दोनों को और अब उनकी वजह से ही उसकी मॉम उसके पास नहीं थी, नहीं सिचन उसके, नहीं तो जियांग चेंग उसके पास है और अब वो पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। लेकिन उसे अपने बच्चे को अकेले ही बड़ा करना होगा। लायन सिजन अपने स्टमक को देखते हैं जो कि अब काफ़ी ग्रो हो गया था। वांगजी बोलता गगा। लायन सिजन बोलते हाँ नहीं कुछ नहीं वांगजी बस ऐसे ही। इसके बाद साउ शिंगचन आता है, बोलता गगा आपने आज ये टेबलेट नहीं ली। इसके बाद शुअब शिंगचन जो है वो लायन सिजन को उसकी टेबलेट देता है। इसके बाद सचिन टैबलेट लेते हैं और वांग जी उन्हें देखता है और बोलता गगा आप प्लीज़ एक्सरसाइज भी करना, आपके बेबी हेल्दी होना चाहिए। लायन सचिन बोलते हाँ वांग जी ठीक है मैं करूँगा सारी चीज़ें, आपसे मैं सब करूँगा। एंड तभी वीजिंग भी रेडी होकर नीचे आता है। वांग जी बोलता वीजिंग तुम इतना लेट क्यों उठे हो, हाँ जाओ और खाना बनाओ। वीजिंग देखता है और बोलता जी। एंड इसके बाद वो सीधा चला जाता है। वीजिंग किचन में आता है और देखता है तो खाना ऑलरेडी बन चुका था
इसके बाद वीजिंग जो है वो बोलते हैं कि क्या खाना, तो वो बोलते कि मस्ट खाना ऑलमोस्ट बन ही चुका है, बस थोड़ा बहुत रह गया है, क्या आप कुछ बनाना चाहेंगे? वीजिंग बोलता है हाँ मुझे मुझे सीखना है। इसके बाद जो लड़की थी वो बोलती है ओके ठीक है मास्टर, मैं आपको सिखा दूंगी। इसके बाद वीजिंग एक स्वीट डिश बनाता है और वो मतलब सीखता है अच्छे से, तो पता नहीं उससे बनती है या नहीं, लेकिन जब वो टेस्ट करता है तो वो जो लड़की थी शेफ़ वो बोलती है कि मास्टर काफ़ी अच्छा बना है, आप धीरे धीरे करके सीख लेंगे, आप में बहुत अच्छी एबिलिटीज़ हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। इसके बाद वीजिंग सारा सामान जो बोल सकते हैं ट्रे वगैरह थी वो लेकर जाता है एंड वहीं पर रख देता है। डाइनिंग टेबल को अच्छे से एडजस्ट करता है, सर्वेंट्स भी हेल्प करवाते हैं। सभी हो जाने के बाद लायन सिचन जो है वांग जी के साथ वहाँ पर आते हैं एंड टेबल पर बैठ जाते हैं। सिचन बोलते वांग जी वीजिंग को तुम ये सब काम करने के लिए क्यों बोलो, सर्वेंट है ना। वांग जी देखता है और बोलता है लेकिन गगा वो, लेकिन तभी जो वीजिंग था वो बोलता है नहीं गगा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर लूँगा एंड वैसे भी मुझे ये करना चाहिए। लायन सिचन फिर बोलते हैं ठीक है बैठो अब चुपचाप। वीजिंग देखता है वांग जी को एंड वांग जी जो है वो वीजिंग को बैठने का इशारा करता है। इसके बाद वीजिंग पे बैठ जाता है एंड सर्वेंट्स आकर उन सभी को फूड सर्व करते हैं। सभी लोग अच्छे से खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद वीजिंग रूम में जाता है, अपने बैग को लेकर आता है। तभी वो देखता है वहाँ पर वांग जी था। वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर वो अपनी फ़ाइल को देखता है। उसके बाद फ़ाइल को बंद करता है, वीजिंग जाने लगता है। तभी वांग जी बोलता है रुको, एंड वीजिंग डरते हुए रुक जाता है और बोलता हाँ हाँ। वांग जी बोलता है तुम मेरे साथ चलोगे। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी जो है अपनी कार के पास आता है, डोर ओपन करता है और अंदर बैठ जाता है। इसके बाद वीजिंग भी जाता है, साइड वाले डोर को ओपन करता है और अंदर बैठ जाता है। शो यंग बैठा हुआ था साइड में ड्राइवर के एंड वो लोग बोल देते कि चलो। इसके बाद सबसे पहले वीजिंग के कॉलेज जाते हैं सभी लोग। मतलब कॉलेज जाने के बाद वांग जी निकलता है, वीजिंग भी निकलता है। वीजिंग बोलता मैं जा रहा हूँ। वांग जी बोलता ठीक है, लेकिन भागने की कोशिश। वीजिंग बोलता है मैं भाग कर जाऊँगा अभी कहाँ, ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। वांग जी देखता है और बोलता हाँ ये इसके वर्ड मुझे हर्ट क्यों करते हैं कभी कभी, लेकिन छोड़ो। एंड इसके बाद वांग जी उन सभी चीज़ों को इग्नोर करता है। उसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। अब हम दूसरी ओर देखते हैं जियांग फेंगमैन को। जियांग फेंगमैन एक बेसमेंट टाइप का जो एरिया था वहाँ पर थे एंड वो उन लोगों को देख रहे थे और बोल रहे थे मुझे कैसे भी करके उस लान वांग जी को डिस्ट्रॉय करना है, बर्बाद करना है। तो वो सभी लोग बोलते कि हाँ हम करना चाहते हैं, लेकिन हम करें कैसे। वो लान वांग जी हर एक चीज़ में माहिर है, हमें बस उसे बर्बाद करना होगा। सभी लोग बोलते कि हाँ हमें करना ही होगा क्योंकि उसी की वजह से हम लोग जो है काफ़ी जो रॉन्ग काम है वो नहीं कर पाते हैं। पिछली बार हमने कुछ कोशिश की थी तो उसने हमें पकड़वा दिया था और उसकी वजह से हमें बहुत लॉस हुआ। इस बार हम उस लान वांग जी को नहीं छोड़ेंगे। जियांग फेंगमियान को जो है गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं उस लैंड वांग जी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की। हाँ एंड उसे क्या लगता है वो मेरे बेटे का यूज़ करके हाँ मुझे झुका सकता है, बिल्कुल नहीं, वो शायद मुझे जानता नहीं है। तभी जियांग फेंगमियान को फ़ोन रिंग करता है। जियांग फेंगमियान फ़ोन को देखते हैं और वो तुरंत ही फ़ोन को पिक करते हैं एंड दूसरी ओर से जो उन्हें न्यूज़ मिलती है उसे सुनने के बाद तो जियांग फेंगमियान के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है एंड वो बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उधर साइड से वो बोलता कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने फ़ोन को भगा देता है और बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस लैंड वांग जी को मार डालूंगा, चिंता नहीं छोड़ूंगा उसे। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को हर्ट करने की, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मुझे उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, हमें प्लान बनाना होगा। मुझे किसी भी हाल में वो लैंड वांग जी चाहिए और मुझे मेरा बेटा भी वापस चाहिए। एंड ये बोलकर वो उन सभी को देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम पैसा और पावर दोनों का ही यूज़ करेंगे जिस वजह से हम लायन वांग जी को डिस्ट्रॉय कर सके। तो वहाँ पर सभी मतलब सोचने लगते हैं कि अब कैसे बदला दिया लिया जाए लायन वांग जी से। तभी वहाँ पर हिल्स की आवाज़ आने लगती है, टक टक की, और सभी लोगों के ध्यान गेट की ओर चला जाता है जहाँ से एक लड़की गोल्डन ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं एटीट्यूड में चलते हुए अंदर आ रही थी एंड सभी लोगों की नज़रें बस उसी की ओर थी। सभी बस उसी को देख रहे थे और सभी के फेस पर बोल सकते शॉकिंग एक्सप्रेशन थे क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसे यहाँ पर नहीं आ सकता है। ये माफियाज टाइप की जगह थी और एक लड़की का आना तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। धीरे धीरे करके सभी लोग जो हैं वो देखने लगते हैं एंड वो लड़की उन सभी के क्लोज आती है और बोलते हैं तो आप क्या बोल रहे थे, आप क्या करेंगे लान वांग जी को डिस्ट्रॉय। तो जियांग फेंगमैन उठते हैं और बोलते हैं हाँ बिल्कुल, और तुम यहाँ पर आई कैसे हो और कौन हो तुम। ये सुनने के बाद जो लड़की थी वो बोलती कि हाँ मैं कौन हूँ ये जानना आपके लिए ज़्यादा वैसे काम का नहीं है, चलो फिर भी मैं बता ही देती हूँ। मेरा नाम झाऊ लूसी है और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बस आप लोग इतना जान लीजिए कि मैं उस लैंड वांग जी को डिस्ट्रॉय करने में आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। बस आप चिंता मत करिए, आप मुझे सपोर्ट करिए एंड देन
आपको लान वांगजी पूरी तरह से बर्बाद मिलेगा, उसे अंदर तक तोड़ के रख दूंगी। ये सुनने के बाद सभी लोग देखते हैं और बोलते हैं, छाओ लूसी, तुम हो कौन और ये सब करना क्यों चाहती हो? ये सुनने के बाद छाओ लूसी बोलती है कि आपको आम खाने हैं या गुठलियाँ गिनना है, मुझे ये बताइए। आपको लान वांगजी की बर्बादी चाहिए, जो कि मैं काफ़ी अच्छे से करूँगी। बस आप लोग जो मैं कह रही हूँ वो करते जाइएगा और आपको लान वांगजी पूरी तरह से बर्बाद मिलेगा। ये सुनने के बाद वो सभी देखते हैं और बोलते हैं, हाँ ये क्या मतलब है और तुम करना क्या चाहती हो? तो झाऊ से उन सबको देखती है और बोलती है कि मैम, मैं जाऊंगी लान वांगजी की कंपनी में और धीरे धीरे करके उसे अंदर से तोड़ दूंगी। लान वांगजी की लाइफ में इस तरह से घुसूंगी कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या और होगा क्या। आपको क्या लगता है? एंड आप लोग वैसा ही करिए जैसा मैं आप लोगों को बोलती हूँ। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमिन बोलती कि हम तुम पर यकीन कैसे करें? तो झाऊ लूसी बोलती है कि आप सब उसे बर्बाद करना चाहते हो और मुझसे बेटर उसे बर्बाद कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं कौन हूँ ये शायद आप लोग जानते भी नहीं हो। ये सब सुनने के बाद जियांग फेंगमिन बोलते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो और करोगी क्या? झाऊ लूसी बोलती है कि मैं लैन वांगजी के घर जाऊंगी और उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी और आपका बेटा, हाँ मुझे पता है उसे लैन वांगजी ने किडनैप करवाया है और आप चिंता मत करिए, मैं जल्द ही उसे भी आज़ाद करवा दूंगी। बस 10 दिन के अंदर आपका बेटा आज़ाद होगा, लेकिन आपको करना वही होगा जो मैं बोल रही हूँ। ये सब सुनने के बाद जियांग फेंगमिन बोलते हैं, मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनने के बाद झाऊ लूसी बोलती है कि आपको सब मिल जाएगा एंड अब मैं चलती हूँ, जो जो मैं बोला हूँ वो कर देना। इसके बाद वो अपना प्लान बताती है। लान किरण देखते हैं और वो कन्विंस हो जाते हैं क्योंकि उस लड़की का प्लान काफ़ी अच्छा था। जियांग फेंगमिन देखते हैं और बोलते हैं कि झाऊ लूसी, लेकिन तुम ये करना क्यों चाहती हो? हाँ, ये सुनने के बाद झाऊ लूसी देखती है और बोलती है, ये मेरी पर्सनल दुश्मनी है कुछ उससे, एंड आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे लान वांगजी पूरी तरह से बर्बाद चाहिए। एंड ये बोलकर वो एक डबल से स्माइल देती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने ऑफिस रूम में था एंड वो अपने काम को कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसे उसकी सेक्रेटरी आकर इन्फॉर्म करती है कि सर आपसे मिलने के लिए एक लड़की आई है। वांगजी देखता है और बता, हाँ कौन है? तो वो बोलती है कि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि वो आपको जानती हैं। वांगजी बोलता है, मुझे जानता हो, मुझे हर कोई जानता है, तो क्या तुम हर किसी को मेरे रूम में ले आओगी, ऑफिस रूम में? ये सुनने के बाद वो सेक्रेटरी जो थी वो डर जाती है और बोलते, नहीं सर ऐसा नहीं है। वांगजी बोलता है, ओह अच्छा, तो फिर कैसा है? लेकिन फिर वांगजी इग्नोर करता है और वो टाइम को देखता है तो ये वीजिंग के कॉलेज ऑफ होने का टाइम हो चुका था। वांगजी बोलता है कि हम बाद में मिलेंगे, उसे बोल दो कि जो भी है चली जाए और नेक्स्ट टाइम से अपॉइंटमेंट लेकर आए। एंड ये बोलकर वांगजी उठता है और अपना फ़ोन लेता है और अपनी प्राइवेट लिफ्ट से वो सीधा ऑफिस रूम से बाहर निकलता है, अपनी कार लेता है और सीधा वीजिंग के कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग क्लासरूम में था एंड क्लास ओवर हो चुकी थी। वीजिंग अपना बैग पैक करता है। बैग पैक कर लेने के बाद वैन देखता है और बोलता है, वीजिंग क्या तुम हमारी वेलकम पार्टी में आओगे? वीजिंग बोलता, हाँ वेलकम पार्टी? तो वैन बोलता कि हाँ क्यों, हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं तो तुम नहीं आओगे? वीजिंग बोलता, मुझे नहीं पता मैं आऊँगा या नहीं, मैं कोशिश करूँगा। वैन बोलता, वीजिंग तुम आखिरकार कब तक कैसे रहोगे? वैन बोलता है ना ये सब, तो वीजिंग बोलता, मुझे नहीं पता, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। वैन मेरी मेरी लाइफ जैसे बर्बाद हो गई है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं कैद हो गया हूँ और जैसे निकलने का रास्ता ही नहीं है। मैं दिन ब दिन ये सब चीज़ें मतलब परेशान हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। वैनिंग मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ, कहीं ऐसी जगह जहाँ से मैं कभी लौट के ना आ पाऊँ। ये सुनने के बाद वैनिंग बोलता, बीजिंग तुम संभालो, सब ठीक हो जाएगा। बीजिंग देखता है और बोलता, ठीक कैसे होगा ठीक? तुम जानते हो वो लैन वांगजी हर हर रात मेरे साथ इंटीमेट होता है, तो तुम जानते हो कितना पेन होता है मुझे, तुम सोच भी नहीं सकते हो। हर रात मैं कितना रोता हूँ, कितना चिल्लाता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं होगा। मेरी बॉडी पर कितने निशान हैं, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा। और मैं कहाँ जाऊँगा मुझे ये भी नहीं पता। मुझे नहीं पता वैनिंग, अगर अगर ये सब ठीक नहीं हुआ ना, तो एक दिन मैं अपने आप को मार डालूँगा। मुझे मुझे पता भी नहीं है कि वो लैन वांगजी ऐसा कर क्यों रहा है। मैं तो जानता तक नहीं था उसे, और अचानक से वो मेरी लाइफ में आया और मेरी मेरी लाइफ ही बर्बाद हो गई।
मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी वैन निंग जल्दी से आता है और वो वीजिंग को गले लगा लेता है। वीजिंग भी उसे टाइट करके गले लगाता है और रोने लगता है। तभी हम देखते हैं लैन वांगजी को, जो घूर घूर के वीजिंग को ही देख रहा था। वांगजी आता है और बोलता है चिल्लाते हुए वीजिंग। एंड वीजिंग जब वो ही सुनता है तब डर जाता है और जल्दी से वैन निंग से दूर होता है। वैन निंग दिखता है वहां पर लैन वांगजी को एंड उसे याद आता है उस दिन का सीन कि कैसे लैन वांगजी ने फायर किया था। एंड ये देखकर जो वैन निंग था वो डर जाता है और वीजिंग उठते हुए बोलता है आप। वांगजी आता है एंड वो वीजिंग का तुरंत ही हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांगजी जो है वो वीजिंग को बाहर लेकर आता है और उसके बाद उसे कार में पुश करता है और कार को ड्राइव करता है और कार को ड्राइव करके वहां से ले जाता है लैन मैंशन। वांगजी घर आता है एंड देखता है तो घर में इस वक्त कोई नहीं था। लायन से चंद जो थे वो शाओशिंगटन के साथ बाहर गए हुए थे। वांगजी वीजिंग को लेकर आता है और अपने रूम में लाकर नीचे फ्लोर पर फेंकता है और बोलता है हम क्या कर रहे थे तुम वहां पर, हाँ, और उसे अपने आप को टच क्यों करने दिया। वीजिंग देखकर बोलता वो बस मेरा फ्रेंड था। वांगजी बोलता ओह तुम्हारा फ्रेंड था, हाँ। विंग बोलता हाँ वो ओमेगा है और कुछ भी नहीं। वांगजी बोलता ओमेगा बेटा मुझे मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, लेकिन आइंदा से अगर तुम मुझे दिखे एंड तुम रो क्यों रहे थे, हाँ, ऐसे रो रहे थे जैसे तुम्हारी लाइफ ही बर्बाद हो गई हो, हाँ। ये सुनने के बाद विजिक देखता है और बोलता है बर्बादी तो हो गई है। वांगजी बोलता है अच्छा तुम्हारी तो जुबान चलने लगी है। एंड ये बोलकर वो उसकी माउथ को पकड़ता बहुत ही कस के, जिससे विजिक को पेन होता है और बोलता है प्लीज प्लीज छोड़िए मुझे। वांगजी बोलता है ओह तो तुम्हें पेन भी होता है, तो बोलता प्लीज। एंड वांगजी छोड़ देता है और फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और देखता है विजिंग को और बोलता है छोड़ रहा हूँ तुम्हें स्वीट हार्ट, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। वीजिंग देखता है वांगजी को और उसे गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वीजिंग जो है वो देखता है और बोलता है आप ये सब कर क्यों रहे हैं मेरे साथ, हाँ। मैं अब नहीं सह सकता इन सब चीज़ों को, थक गया हूँ मैं, मुझे मुझे नहीं करना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। वांगजी देखता है और बोलता है शट अप, तुम्हें सहना होगा, हाँ, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें सहना होगा। बीजिंग देखता है और बोलता है कौन सा बदला, आप मुझसे कौन सा बदला ले रहे हैं, मैं तो आपको जानता तक नहीं। वांग जी बोलता हाँ तुम नहीं जानते, लेकिन तुम किसी और की सजा पा रहे हो। ये बोलकर वो एक डबल से स्माइल देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। बीजिंग फ्लोर पर बैठा हुआ था और रो रहा था। अब हम दूसरी ओर देखते हैं जियांग चैंग को। जियांग चैंग को एक प्लेन के अंदर जो है बेहोश करके रखा गया था और प्लेन चाइना के लिए टेक ऑफ हो चुका था। वहीं लगभग 3 से 4 घंटे के बाद वांगजी वापस घर आता है और वीजिंग वहीं नीचे फ्लोर पर सो गया था। वांगजी आता है और देखता है वीजिंग को और फिर उसके बाद वो वीजिंग को गोद में कैरी करता है। उसके बाद उसे बेड पर लेटा देता है और उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम इतनी जल्दी ही ऐसे नहीं हो सकते हो, अभी तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सहनी होगी। क्या होगा, तुम इतनी जल्दी ही टूट जाओगे तो, हाँ, अभी तो मुझे तुम्हें और तोड़ना है, अभी तो तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, उसके बाद तुम्हारे इतने टुकड़े करूँगा दिल के कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। वांग जी फिर जो है वो वीजिंग को देखता है, स्माइल करता है और फिर वो जाता है नीचे फ्रेश अप होकर और फिर जाने के बाद वो अच्छे से वीजिंग के लिए खाना लेकर अंदर आता है और वीजिंग को देखता है, वीजिंग के पास जाता है और बोलता है वीजिंग बेबी बेबी उठो प्लीज़। वीजिंग जो था वो धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है एंड वो वांगजी को देखता है और वांगजी को देखकर वो थोड़ा डर जाता है। वांगजी बोलता है क्या हुआ, मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, चलो खाना खा लो, और आई एम सॉरी मैंने तुम पर गुस्सा किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वीजिंग बड़ी बड़ी और शॉकिंग आइज से देख रहा था वांगजी को कि आखिरकार ये इंसान करना क्या चाहता है। वीजिंग देखता है और बोलता कि क्या कहा आपने। वांगजी देखता है और बोलता देखो माय स्वीट क्यूट वाइफी, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ तुम्हें, चलो खाना खा लो, देखो जाओ अच्छे से फ्रेश अप हो जाओ, उसके बाद खाना खा लेना, उसके बाद हम तुम बाहर चलोगे, चलो हम गार्डन में चलते हैं, ठीक है, एक काम करो तुम जल्दी से बाहर जाओ 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 फ्रेश होकर आओ। वीजिंग देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार इस इंसान को हो क्या गया। अभी तो ये मतलब उस पर गुस्सा करके गया है, उसे इतना सुना के गया है एंड देन अब उसे इतनी अच्छे से बात कर रहा है। हाँ, वीजिंग को ये चीज़ बहुत ही अजीब लग रही थी। वीजिंग जब उठता है जाता है अपने क्लोथ लेता है नॉर्मल एंड जाकर बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में आने के बाद वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था हाँ ये वांगजी इतने स्वीटली तरीके से कैसे बात कर रहा है। वीजिंग फिर बात लेता है एंड बाहर आता है तो वांगजी देखता है वीजिंग को और बोलता आ गए तुम, चलो यहाँ आओ। वीजिंग वांगजी के पास जाता है, वांगजी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे टेबल पर बैठाता है। वीजिंग देखता है, वांगजी बोलता है चलो खाना खाओ एंड इसके बाद वांगजी खुद अपने हाथों से वीजिंग को खाना खिलाता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वांगजी बोलता क्या हुआ, खाओ। वीजिंग मतलब देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग देख रहा था हाँ कि क्या इसने खाने में जहर मिलाया, क्या 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 ये खाना खिला के मुझे मारना चाहता है, हाँ मुझे 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 नहीं मरना इतनी जल्दी। वीजिंग सोचता है सच में
वांग जी देखकर बोलते हाँ क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, मैंने जहर मिलाया इसमें क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखो। एंड ये बोलकर वांग जी कुछ भी खा लेता है उस खाने को। एंड वीजिंग देखता है और बोलता नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। वांग जी बोलता मैं जानता हूँ, चलो खाना खा लो। माई वाइफ भी। ये सुनकर वीजिंग को अजीब लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मतलब इतने स्वीटली तरीके से ये इंसान बात कर रहा है, अभी तो ये कितना गुस्सा करके गया है। वीजिंग को लग रहा था पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वांग जी वीजिंग को अपने हाथों से पूरा खाना खिलाता है। एंड वीजिंग देख रहा था शॉकिंगली। वांग जी बोलता खाना खा लिया? वीजिंग अपने सिर हाँ में हिलाता है। वांग जी बोलता ओके ठीक है, एक काम करो, तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वीजिंग डर जाता है। वांग जी बोलता अरे अरे नहीं नहीं डरो मत, मैं बस तुम्हें ऐसे ही लेकर जा रहा हूँ। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी जाता है नीचे फ्लैट को वगैरह को रखने के लिए। वांग जी थोड़ी देर के बाद वापस आता है और फिर जो वीजिंग था वो देखता है वांग जी को। वीजिंग ने नॉर्मल क्लॉथ पहने थे। वांग जी आता है और बोलता तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो। ये बोलकर वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर लेकर आता है। उसे सच में मतलब यकीन नहीं हो रहा था, ये पर्सन सच में इसे कुछ तो हो गया है। वीजिंग देखकर बोलता है आपके सर पर चोट लगी थी क्या आज? वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता क्या कहा तुमने? वीजिंग बोलता नहीं मेरा मतलब है कि आप कहीं गिर तो नहीं गए थे ना? वांग जी बोलता नहीं क्यों? वीजिंग बोलता नहीं बस वो ऐसे ही। वांग जी बोलता ओ ठीक है। इसके बाद वांग जी आता है, वीजिंग के लिए कार का डोर ओपन करता है एंड वीजिंग को कार में बैठने के लिए बोलता है। वीजिंग कार में बैठ जाता है डरते हुए और सोचते है ये इंसान क्या करना चाहता है। हाँ मुझे कहीं बाहर ले जाकर मारना नहीं चाहता। हाँ मुझे डर लग रहा है, मुझे सच में डर लग रहा है। ये इंसान ये नहीं ये इतना स्वीट कैसे बन रहा है? पक्का पक्का कोई प्रॉब्लम है। हाँ मुझे पता लगाना होगा। वीजिंग तुम्हें बच के रहना होगा। ये इंसान इतना स्वीट बिल्कुल नहीं, पक्का इसे कुछ ना कुछ करना होगा। इसीलिए थोड़ी देर के बाद वांग जी जो है वो एक जगह पर कार रुकवाता है। इसके बाद वांग जी उसको देखता है और पता चले वांग जी वीजिंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। उसके बाद वो खुद उतरता है और फिर वीजिंग के लिए हाथ देता है उसे उतारने के लिए। वीजिंग अगेन शॉक, वांग जी का हाथ पकड़ता है वीजिंग एंड बाहर आता है। वांग जी वीजिंग की आइज़ पर अपने हाथों को रखता है। वीजिंग बोलता हाँ ये वांग जी बोलता है डरो मत, कुछ नहीं करने वाला, बस चलो। इसके बाद वांग जी वीजिंग को आगे ले जाने लगता है। वांग जी फिर वीजिंग को एक जगह लाकर खड़ा कर देता है और बोलता है ठीक है मैं 3 बोलता हूँ, तुम अपनी आइज़ ओपन करना। वीजिंग डरा हुआ था कि पता नहीं अब ये इंसान क्या दिखाने वाला है उसे, पता नहीं। आपको क्या लगता है क्या था, क्या होगा? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।